मैं अमित कुमार मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सबके बीच बीए प्रथम वर्ष मध्यकालीन भारत, जिसका जो चैप्टर है तुगलक वंश, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। तुगलक वंश जिसका कार्यकाल 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर राज करता है। तुगलक वंश के अंतर्गत आज जो हम लोग का टॉपिक है गयासुद्दीन तुगलक, जिसका कार्यकाल 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक का कार्यकाल, मात्र 5 वर्ष का कार्यकाल तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का रहता है। गयासुद्दीन तुगलक टॉपिक को पढ़ने से हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, इसके बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। उद्देश्य, पहला जो पॉइंट है हमारा कि तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करना है। दूसरा जो पॉइंट है गयासुद्दीन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए हम सभी चर्चा करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापित तुगलक वंश के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक जिसका कार्यकाल मैंने अभी बताया 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक। इसको ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इतिहास में अक्सर पूछ देता है कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक रहा है। परिचय, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक राजवंश की स्थापना गाजी मलिक ने, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम था। तो तुगलक राजवंश की स्थापना गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। गाजी मलिक अथवा गयासुद्दीन तुगलक तथा उसके वंशजों ने 1320 ईस्वी से लेकर के 1414, ये तुगलक वंश, पूरे तुगलक वंश का कार्यकाल है। 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक सुल्तानों के समय दिल्ली सल्तनत अपनी दृढ़ता, वैभवपूर्ण, शक्तिशाली और स्थायित्व को प्रदान की। इसके साथ साथ तुगलक वंश में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण शासक थे उसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इतिहास में MBT के नाम से भी हम सभी जानते हैं। MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। और दूसरा शासक है फिरोज शाह तुगलक, इसको FST के नाम से भी हम सभी जानते हैं। तो तुगलक सुल्तानों में सर्वप्रसिद्ध गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये 3 महत्वपूर्ण शासक तुगलक वंश को स्थायित्व प्रदान करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करते हैं। लेकिन फिरोज शाह के उत्तराधिकारी, चूंकि वह निर्बल और अयोग्य प्रमाणित होते हैं, इस नाते उनके शासन काल में, उनके मतलब फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकारी होते हैं, उनके कार्यकाल में तुगलक साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर के बिखर सा गया और उसके साथ ही तुगलक वंश का पतन भी हो गया। अब है गयासुद्दीन तुगलक का प्रारंभिक जीवन। गयासुद्दीन तुगलक का पिता मलिक तुगलक सुल्तान बलबन का गुलाम था। उसकी माता पंजाब की एक जाट स्त्री थी, यानी कि पिता मुस्लिम और माता हिंदू, यानी कि उसके शरीर में, उसके मतलब गयासुद्दीन तुगलक के शरीर में हिंदू और मुस्लिम के रक्त का सम्मिश्रण था। इस प्रकार उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के रक्तों का मिश्रण था। उसके बचपन का नाम गाजी तुगलक था। कुछ विद्वानों का मत है कि गाजी तुगलक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक अपने 2 सगे भाइयों
जिसका नाम रज्जब और अबू बकर रहता है, इनको लेकर के खुरासान से भारत पर आया और उसने प्रतापी सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के वहां नौकरी भी कर ली। उसकी सामरिक प्रतिभा से मुक्त होकर के सुल्तान ने उसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर स्थित दीपालपुर चौकी का संरक्षक भी नियुक्त कर दिया। दीपालपुर सैनिक संरक्षक नियुक्त किया। इस पद पर रह करके गाजी तुगलक ने यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने अनेकों बार मंगोलों का डटकर सामना करके अपना एक प्रभुत्व स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंत में उसने मंगोलों के राज्य में प्रवेश करके उनको परास्त किया था। इस प्रकार उसकी वीरता से सुल्तान अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसे पद और प्रतिष्ठा और यथेष्ट उसमें वृद्धि करके उसके सम्मान में और अधिक वृद्धि प्रदान किया। इसके साथ ही साथ खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, यहां ध्यान देने की जरूरत है, खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उनके प्रधानमंत्री जिसका नाम रहता है खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। और ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक। इसकी हत्या उसके प्रधानमंत्री खुसरो खां ने कर दी। बाद में तुगलक वंश के संस्थापक जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां से गद्दी छीन ली और छीनने के बाद दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की नींव डाली। अब आते हैं गयासुद्दीन तुगलक का राज्यारोहण। खुसरो कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का प्रधानमंत्री। तो खुसरो का अंत करके गाजी मलिक ने दिल्ली के हजार सितून महल में प्रवेश किया और महल में प्रवेश करते ही अपने स्वामी अलाउद्दीन खिलजी की उसे याद आई और अलाउद्दीन खिलजी के परिवार के विनाश के दृश्य को देख करके वह रो पड़ा और वह गाजी तुगलक स्वयं गद्दी पर आरूढ़ होने तथा सुल्तान बनने की इच्छा नहीं रखता था। और जब वह दिल्ली के हजार सितून महल में प्रवेश किया तो प्रवेश करने के बाद उसने एक जनसभा बुलाई जिसमें जनता, अमीर वर्ग, तुर्क वर्ग, विरोधी समुदाय सबको एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद कहा कि मैं इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक सैनिक की भांति आया था और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मैं बहुत ही प्रगति किया और मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं इस गद्दी पर बैठूं। अगर खिलजी वंश के कोई भी सगा संबंधी या उसका पुत्र अगर कोई जीवित हो तो आप सभी उन्हें दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाइए, मुझे मत बैठाइए। लेकिन दिल्ली की जनता ने कहा कि खिलजी वंश का कोई भी उत्तराधिकारी, कोई भी वंशज अब जीवित नहीं है, इस नाते अब तुम ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभालो। तब जाकर के गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभाला। जब इस संदर्भ में अमीरों ने गाजी मलिक से कहा था आपने वह महान कार्य किया है, इस संदर्भ में अमीरों ने गाजी मलिक से कहा आपने वह महान कार्य किया है जो इतिहास में लिखा जाएगा। आपने मुसलमानों के कंधे पर रखा हुआ हिंदुओं का दास्ता का जुआ उतार डाला है तथा हम पर किए गए अत्याचारों का बदला लेकर के निर्धनों और धनवानों सभी को उपकार किया, अतः आप ही हमारे शासक बनने की कृपा करें। इस प्रकार तुर्क अमीरों और दरबारियों के अनुरोध पर गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आरूढ़ हुआ। अब है राज्याभिषेक।
पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की यह एक पहली घटना थी जब किसी व्यक्ति को सर्वसम्मत से सुल्तान स्वीकार किया गया था। इस प्रकार गयासुद्दीन का राज्यारोहण विशुद्ध इस्लामी सिद्धांत एवं लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुसार हुआ था। गयासुद्दीन ने एक नए राजवंश तुगलक राजवंश की स्थापना की। यद्यपि वह बूढ़ा हो चुका था, किंतु उसकी शारीरिक शक्ति एवं मानसिक संतुलन बहुत ही सुदृढ़ बना हुआ था। इस नाते इतिहासकार बर्नी लिखता है कि उसने राज्यभार संभालते ही इतनी योग्यता और दृढ़ता से कार्य आरंभ कर दिया कि लोगों ने समझा कि अलाउद्दीन खिलजी फिर से जिंदा हो गया है। जल्द ही साम्राज्य के सभी लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक के अधिकार को स्वीकार कर लिया। आइए हम सभी चर्चा करते हैं इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा? जैसा कि मैंने बताया कि 1320 ईस्वी से लेकर के 1414। राइट आंसर क्या होगा? ए। दूसरा है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर गाजी मलिक बी होगा। और गाजी मलिक का दूसरा नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। तीसरा पॉइंट है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक राइट आंसर ए मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट है, गाजी मलिक का शासनकाल कब से कब तक था? गाजी मलिक का मतलब क्या है यहां पर? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। कब से कब तक? 1320 ईस्वी से लेकर के 1325। राइट आंसर डी। मात्र 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का क्या नाम था? तो गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम गाजी मलिक, यानी कि राइट आंसर सी। हम सभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।